अभी कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, मार्केट में एक कहानी आती है और वो लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि इसके पीछे राज क्या है। एक मामूली सी कहानी इतना ज्यादा फेमस हो जाती है, इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो जाता है उसका कि लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक डॉल कैसे 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। एक मामूली सी दिखने वाली डॉल कैसे 3 लड़कियों की जान ले सकती है। एक मामूली सी नॉर्मल से दिखने वाली डॉल एकदम आम तरह की दिखने वाली एक गुड़िया कैसे भूतिया हो सकती है। ये जानने के लिए दोस्तों आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा 10 साल पीछे। अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर कहानीकार जिनका नाम है जॉनी गुरेल, उनकी एक कहानी आती है मार्केट में और रातों रात वो कहानी इतना ज़्यादा फेमस हो जाती है कि लोग उसके पीछे की राज जानने के लिए परेशान हो जाते हैं कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली डॉल कैसे 3 लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर देती है। जॉनी गुरेल ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने ये कहानी जो उन्होंने किताब में इस समय प्रकाशित करवाया है, कैसे ये कहानी वो सच्ची घटना पे आधारित थी, कैसे उनके घर में वो भूतिया घटना हुई थी जिसके आधार पर उन्होंने ये कहानी लोगों के सामने लाई। मैं बात करने वाला हूँ आज एक ऐसे सच्ची भूतिया घटना के बारे में, एक ऐसी डॉल की भूतिया एक्टिविटी के बारे में जो आप लोग शायद ना जाने। लोगों ने अपने घर में या मॉल में या किसी अन्य के घर में आपने डॉल देखा होगा, तो वो तो मामूली सी दिखने वाली डॉल अगर आपके घर में वो भूतिया हरकत करने लगे और आपके घर के परिवार का किसी सदस्य का जान चला जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे। इस कहानी के जो लेखक है जॉनी गुरेल, उनके साथ भी ऐसी ही कहानी घटी थी। उनकी बच्ची के साथ कैसे ये कहानी घटी थी। 12-13 साल की उनकी बच्ची थी जिसका नाम था मार्सेल। जॉनी गुरेल बताते हैं कि सुबह के 12 बज रहे थे और मैं बाहर से कहीं घर में आया हुआ था। तभी अपने मैं घर के बैकयार्ड में देखता हूँ कि एक मामूली सी दिखने वाली डॉल वहां पे पड़ी हुई थी। जॉनी गुरेल सोचते हैं कि ये डॉल शायद कोई गलती से भूल गया होगा, मैं उठा के रख लेता हूँ, जब कोई मांगने आएगा तो मैं उसको उठा के दे दूंगा। और जॉनी गुरेल उस डॉल को उठा के अपने घर में रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बहुत दिन बीत जाता है, उस डॉल को कोई मांगने वाला आता ही नहीं है, क्योंकि उस डॉल का कोई खरीदार नहीं था, उस डॉल का कोई मालिक नहीं था। जॉनी गुरेल को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि अचानक उनके घर के बैकयार्ड में ये डॉल कैसे आ जाती है। उस डॉल के आने के बाद जॉनी गुरेल को एहसास होता है कि जब वो लिखते हैं तो कुछ अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं उनके घर में। लेकिन जॉनी गुरेल इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने लिखने में बिजी हो जाते हैं। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है और उस डॉल को लेने वाला कोई नहीं आता है। वो डॉल वहीं पड़ी रहती है उनके घर में। जॉनी गुरेल बताते हैं कि ऐसे ही मेरे घर में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम मैंने मार्सेल रखा था। बड़ी खुशी से हमारा हंसी खुशी का परिवार चल रहा था, अच्छे खासे हम लोग खेल रहे थे, पार्टी कर रहे थे, जी रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसी घटना घटती है मेरे परिवार के साथ, मेरी बच्ची के साथ, जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। जॉनी गुरेल बताते हैं कि ये डॉल आने के बाद उनकी बच्ची थोड़ी सी जब बड़ी होती है तो वो बच्ची उसी डॉल के साथ खेलने लगती है। जॉनी गुरेल कहते हैं कि उस डॉल के साथ खेलते खेलते उनकी बच्ची भी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। हम ज़्यादा ये नोटिस तो नहीं कर पा रहे थे कि मेरी बच्ची ऐसा वैसा क्यों कर रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा था कि आम बच्चे इस तरह का हरकत नहीं करते जिस तरह से मेरी बच्ची कर रही थी। जॉनी गुरेल बताते हैं कि उसकी एक्टिविटी, उस डॉल की एक्टिविटी ऐसी बढ़ जाती है कि वो डॉल ऐसे ऐसे हरकतें करती है, ऐसे ऐसी आवाज़ें सुनाने देने लगती है घर में, जो लोगों को बहुत भयानक लगता है कि आखिर उनके घर में अचानक ऐसा क्या हो। हंसी खुशी का परिवार था, अचानक से उनके घर में ये कहाँ से आवाज़ें आने लगी। लेकिन जॉनी गुरेल को उस डॉल के बारे में थोड़ा भी शक नहीं होता है कि शायद ये डॉल की वजह से, उनको लगता था कि ये डॉल तो बस मामूली सा चीज़ है, ये डॉल तो एक मामूली सी गुड़िया है जो उनका क्या बिगाड़ ले। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती है। जॉनी गुरेल की जो बच्ची रहती है, 12-13 साल की जो बच्ची रहती है, उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मौत एक संक्रमण के कारण होती है। लेकिन जॉनी गुरेल खुद कहते हैं कि मेरी बच्ची का मौत उस गुड़िया के कारण हुआ था, उस भूतिया गुड़िया के कारण हुआ था, जिसके वजह से मेरी जिंदगी खराब हो जाता है, मेरा परिवार खराब हो जाता है। जॉनी गुरेल कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची को ही देख के एक कहानी लिख रहा था। जॉनी गुरेल कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची को ही देख के कहानी लिख रहा था, उसी बच्ची और डॉल के बारे में मैं एक कहानी लिख रहा था। लेकिन तभी मेरी बच्ची का निधन हो जाता है और मैं बहुत दुख में हो जाता हूँ। मैं ये कहानी पूरा नहीं कर पाता हूँ, जिस वजह से मैं अपने आप में परेशान रहने लगता हूँ। जॉनी गुरेल कहते हैं कि तभी कुछ दिन बीत गए थे उनकी बच्ची के मरने के। तभी कुछ दिनों बाद वो डॉल अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जॉनी गुरेल कहते हैं कि मैंने उस डॉल को खोजने की बहुत कोशिश की। मैंने आसपास लोगों से पता भी लगाया कि शायद कोई भूल के वो डॉल उठा ले गया हो, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं पता चलता है।
जॉनी गुरेल कहते हैं कि बड़ा ही अजीब था ये कि अचानक से मेरे घर में वो डॉल आती है और अचानक से ही वो डॉल गायब हो जाती है। अभी क्या होता है कि जॉनी गुरेल वो सब बातें भूल के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। अपने लिखने के तरीके को, उस जो किताब को वो लिख रहे थे, वो किताब को पूरा करते हैं धीरे धीरे। तभी कुछ टाइम बाद उनको सुनाई देता है कि एक और बच्ची की मौत हो जाती है एक डॉल के कारण। जॉनी गुरेल इस खबर को सुनते हैं तो उनका सर बड़ा चकरा सा जाता है। वो जॉनी गुरेल जब उस बच्ची के घर पे जाते हैं तो उनको पता चलता है, उनको दिखाई देता है सामने दूर एक छोटी सी डॉल रखी होती है जो उनके घर से गायब हो गई थी। जॉनी गुरेल सोचते हैं कि जो डॉल गायब हो गई थी आज तक नहीं मिली मुझे। तकरीबन 3 से 4 साल बीत गए। 3 से 4 साल बाद ये डॉल इनके घर में आती है और इनकी बच्ची की मौत हो जाती है। जॉनी गुरेल उस बच्ची के माता पिता से बात करते हैं तो उस बच्ची के माता पिता बताते हैं कि सर ये डॉल तो मैंने मॉल से खरीदा था, अपने बच्ची को गिफ्ट किया था एक बर्थडे में। जॉनी गुरेल कहते हैं कि इस डॉल को तुमने मॉल से गिफ्ट किया था, लेकिन ये डॉल आपको शायद पता नहीं होगा 3 से 4 साल पहले मेरे घर पे थी और अचानक से ये डॉल गायब हो जाती है और आपको यकीन नहीं होगा कि मेरी बच्ची की भी मौत हो जाती है जो 3 से 4 साल थी, जिसका नाम मार्सेल था। वो लोग सुनते हैं तो बड़ा हैरान होते हैं कि आखिर एक डॉल की वजह से 2 बच्चियों का मौत कैसे हो जाता है। फिर उन लोगों का शक थोड़ा सा यकीन में बदल जाता है कि क्या ये डॉल भूतिया तो नहीं। जॉनी गुरेल कहते हैं कि इस डॉल को फेंक दो, यहाँ से हटा दो, नहीं तो अभी किसी और का भी मौत हो सकता है। उस बच्ची के घर वाले उस डॉल को फेंक देते हैं, लेकिन कुछ साल बाद 1 या 2 साल बाद फिर खबर आती है कि एक और बच्ची की मौत हो जाती है एक डॉल के कारण। भागते जाते हैं उस लड़की के घर पे तो पता चलता है कि उस लड़की को भी उन्होंने एक मॉल से गिफ्ट करके ये डॉल दिया था। लेकिन क्या होता है कि उनकी लड़की की भी मौत हो जाती है। डॉक्टरों का कहना था कि उनकी लड़की का मौत किसी वजह से, किसी डिप्रेशन की वजह से हो जाता है। लेकिन जॉनी गुरेल बताते हैं जब उसके घर वालों से, उसके परिवार वालों से मिलते हैं तो बोलते हैं कि किसी डिप्रेशन से नहीं मरी थी ये तुम्हारी लड़की, सिर्फ और सिर्फ इस डॉल के वजह से मरी थी। सब लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इस डॉल को हम लेके जाएंगे कहीं ऐसी जगह पे फेंक देंगे जहां से इस डॉल का आना यहाँ इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अभी जॉनी गुरेल बताते हैं कि 3 से 4 महीने ही बीते थे कि उनके मोहल्ले की लड़की थी जो एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी, वो पादरियों को जाके ये बोलती है कि पास एक डॉल है जो बड़ी ही अजीब अजीब हरकतें करती है। जॉनी गुरेल बताते हैं कि जब मैं भी जाता हूँ उनके घर में तो उनके घर में जो पादरी होते हैं उस लड़की से पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये डॉल है, ये तो बड़ी मामूली सी दिख रही है, क्या हरकत कर रही थी। वो लड़की बताती है कि जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ और इस डॉल को इस जगह पे रख देती हूँ, लेकिन जैसे ही घर में आती हूँ तो ये डॉल इस जगह पे नहीं रहता है, ये डॉल उस कोने में रहता है, तो कहीं छत पे रहता है, तो कहीं बालकनी में पड़ा हुआ होता है। जॉनी गुरेल ये सब चुपचाप सुन रहे होते हैं। वो लड़की बताती है कि ये डॉल रोज अजीब अजीब हरकतें करती है, रोज आवाजें निकालती है, पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकालती है। पहले तो मुझे लगता था कि ये सब तो मामूली सा चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बड़ा डर लगने लगा है। जॉनी गुरेल बीच में बोल देते हैं कि बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गई, क्योंकि इस गुड़िया ने 3 लड़कियों की जान पहले ले चुकी थी। ये सुनने के बाद पादरी और वो लड़की बड़े हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ। जॉनी गुरेल बोलते हैं कि मेरी 12-13 साल की लड़की थी जिसकी जान ये गुड़िया ले लेती है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि संक्रमण, चलिए अगर मेरी बेटी संक्रमण से मरी तो 2 और लड़कियां जिनकी मौत हो जाती है इस डॉल के कारण, क्या वो सब संक्रमण से मरी, क्या वो किसी अलग वजह से मरी। तभी पादरियों को थोड़ा जो शक था वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उस गुड़िया के पास वो जब अपना तंत्र विद्याएं मंत्र करते हैं तो उस गुड़िया की हरकतें बड़ा वाइब्रेट सा होने लगता है, बड़ा अजीब सा होने लगता है, जो कि आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। पादरी उस लड़की को समझाते हैं, जॉनी गुरेल से बोलते हैं कि मैं इस गुड़िया को लेके जा रहा हूँ, इस गुड़िया को लेके जाके ऐसे ही चर्च में बंद कर देंगे जहां से किसी और को दिक्कत ना हो, भविष्य में किसी लड़की या बच्चे की जान ना जाए। वो उस गुड़िया को उठाते हैं, अपने गाड़ी में रख लेते हैं और चर्च की तरफ लेके बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनकी जो गाड़ी की स्टीयरिंग थी बार बार मुड़ जा रही थी, बार बार इधर हो जा रही थी, बार बार मतलब सही ट्रैक पे नहीं चल रही थी। उस गुड़िया के कारण उस गुड़िया की आवाजें बढ़ती जा रही थी, उस गुड़िया की शक्तियां बढ़ती जा रही थी। जो उस गुड़िया की शक्तियां बढ़ती जा रही थी, उनके जो पादरी जो गाड़ी चला रहे थे उनकी गाड़ी बार बार कहीं ना कहीं लड़ने के लिए, कहीं ना कहीं गिरने के लिए मुड़ जा रही थी। लेकिन अगर वो आम आदमी होते तो कहीं ना कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया होता या फिर किसी वजह से उनकी मौत हो गई होती। वो पादरी थे, वो चर्च के पादरी थे, इस वजह से उनकी मौत नहीं हो पाती। उस गुड़िया पे वो कंट्रोल कर लेते हैं अपने मंत्रों की वजह से। वो गुड़िया आज भी अमेरिका के एक चर्च में रखी हुई है, जहां पे शीशे में उसको बंद करके रख दिया जाता है। कहा जाता है कि उस गुड़िया के आसपास
किसी को नहीं जाने दिया जाता है जिससे कि किसी को तकलीफ हो। कहा जाता है कि उसकी भूतिया शक्ति अभी भी है, जो कि अगर उस शीशे को खोल दिया जाए तो फिर से वो गुड़िया, जो मामूली सी गुड़िया दिख रही थी, वो फिर से एक्टिव हो जाएगी और लोगों की जान लेना शुरू कर देगी। लेकिन उसको शीशे में बंद करके रखा गया है। जिसको भी लगता है कि भूत प्रेत पिशाच ये सब नहीं होते हैं तो कृपया एक बार करके ये वीडियो जरूर देख लेना। आपको यकीन हो जाएगा कि भूत प्रेत पिशाच ये सब असल में होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।